चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां खमीर बंदर ब्रिज हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, 9 घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राहत बचाव टीमें मौके पर मौजूद हैं। कतर स्थित अमेरिकी बेस के पास धमाकों से तनाव बढ़ा है। तो मध्य पूर्व में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। ईरान के खमीर बंदर इलाके में पुलों को निशाना बनाकर किए गए हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य दल लगातार घायलों को इलाज और प्रभावित इलाकों में सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां बड़ी खबर कतर से सामने आई। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे के आसपास कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। हालांकि धमाकों की प्रकृति और नुकसान को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार गहराता जा रहा है, इन घटनाओं ने आशंका बढ़ा दी है कि संघर्ष का दायरा और व्यापक हो सकता है। तो कतर में भी अमेरिकी बेस के पास धमाकों की गूंज सुनाई दी। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है और आने वाले समय में संघर्ष का दायरा और व्यापक हो सकता है। कतर स्थित अमेरिकी बेस के पास धमाकों से तनाव बढ़ गया है। तो लगातार कई अमेरिकी बेस को निशाना बनाए गए हैं। अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अमेरिकी बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। इसी बीच खमीर बंदर हमले के मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ गए हैं। हमले में 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज जारी है। राहत बचाव टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। خدا لعنتت کن ترام خدا لعنتت کن خدا لعنتت کنه ترام کل منطقه رفت رو بیبره خانه دومیت ماشین رو پول بودی کسی نبودی तो ऐसे में स्थिति आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा संवेदनशील बनती जा रही है। ईरान का बड़ा दावा भी सामने आया, कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है। तो ऐसे में ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई दक्षिणी ईरान पर अमेरिका के रात भर चले हमलों के जवाब में की गई है। ईरान के अनुसार हमले में कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी सैन्य रडार पूरे सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद कुवैत ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। इसके बाद तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने कुवैत की जमीन का इस्तेमाल करके दक्षिणी ईरान पर हमले किए थे। दक्षिणी ईरान पर दरअसल काफी समय से अमेरिका के मिसाइलों से हमला किया जा रहा था अमेरिका द्वारा, और यह आरोप ईरान ने लगाया कि कुवैत के क्षेत्रों का इस्तेमाल कर दक्षिणी ईरान को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद कुवैत के अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। और तेहरान ने इसको लेकर चेतावनी भी दी कि यदि अमेरिका हमले जारी रहे तो आगे भी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो हमले दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से चेतावनी का दौर भी जारी है। दोनों देशों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में कतर में, कुवैत में कई अमेरिकी बेस को निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। पहले बहरीन के कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कतर में अमेरिकी सैन्य बेस के पास हमले, अब कतर में और कुवैत में भी अमेरिकी बेस के पास हमले किए गए। खमीर बंदर हमले की बात करें तो मौत का आंकड़ा उसमें भी लगातार बढ़ गया है। 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 9 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और ट्रंप के निशाने पर पूरी तरह से ईरान और उसके अहम सैन्य ठिकाने हैं। तो ऐसे में लगातार कई हमले और उनके दावों की खबर सामने आ रही है। वैसे में ईरान ने भी मिडल ईस्ट का इंफ्रा तबाह करने की धमकी दी है और लगातार ईरान के द्वारा ये हमलों से साफ जाहिर हो रहा है कि धमकी सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए ईरान के द्वारा